120 मेगावाट और लखवाड़ 320 मेगावाट कुल 750 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु स्वतंत्र अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना। ₹25 करोड़ के अल्पसंख्यक विकास निधि एवं मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना के साथ कई योजनाओं का प्रारंभ। गैरसैंण में कैबिनेट बैठक करने का ऐतिहासिक निर्णय। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से निपटने हेतु सभी राहत के मानक मदों में की गई कई गुना बढ़ोतरी। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से दी राहत। केंद्र सरकार ने तत्परता से प्रथम चरण में जारी की 150 करोड़ रुपए की धनराशि। सभी वर्गों का ध्यान रखा, जो कहा वो किया। उत्तराखंड की महान जनता से सहयोग एवं समर्थन की आकांक्षा। टिहरी संसदीय क्षेत्र दोहराएगा सितारगंज के विजय का इतिहास। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. कानपुर में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ तहरीर। काफिले पर जूता फेंकने वाले व्यापारी नेता ने लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। रायबरेली में कुएं में गिरने से शराबी की मौत, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़, शराब की दुकान में लगाई आग। लखनऊ में 5 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर। छापेमारी के दौरान मां बेटी के साथ की थी छेड़छाड़। थाने के घेराव के बाद पुलिस ने मुकदमा कायम किया। बरेली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। रैकेट में शामिल 6 लड़के और 6 लड़कियों को पुलिस ने दबोचा। मातबर सिंह कंडारी ने किया साकेत बहुगुणा का गुणगान। कहा, जमकर करूंगा चुनाव प्रचार, कांग्रेस ने बुरे वक्त में दिया मेरा साथ। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने साधा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना। कहा, नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद अल्मोड़ा प्रशासन हुआ सक्रिय। नंदा देवी मंदिर परिसर में पशुओं की बलि पर लगी रोक। एनडीए सरकार के दौरान हुए कोयला ब्लॉक आवंटनों की भी होगी जांच। सीबीसी ने सीबीआई को दिए 1993 से अब तक हुए सभी आवंटनों की जांच के आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। मनमोहन सरकार ने महंगाई भत्ते में 7% का इजाफा किया। और अगले साल रोमिंग फ्री हो जाएगा इंडिया। उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा रोमिंग चार्ज। एक ही कॉल रेट पर देश के किसी भी हिस्से में किसी से भी की जा सकेगी बातचीत। थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां टिहरी लोकसभा उपचुनाव का शंखनाद शुरू होते ही शुरू हो गया सेंधमारी का सिलसिला। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। मानो कोई आंधी चल पड़ी है सूबे में, जिसकी जद में आने वाला हर कोई कांग्रेस का हाथ थामने के लिए बेकरार है। और कांग्रेस का कुनबा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। इस मुद्दे पर बात करेंगे समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियोज में हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा संजीव आर्य हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य जी के सुपुत्र हैं।
विनोद कंडारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बीजेपी के नेता हैं और इनके पिता श्री मातबर सिंह कंडारी, इनके चाचा मातबर सिंह कंडारी हैं, ये अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 25 बरस तक बीजेपी में थे, लेकिन भतीजे अभी भी बीजेपी में ही हैं। इनसे बात करेंगे कि चाचा श्री आपको छोड़कर बीजेपी में क्यों चले गए। कंडारी साहब, इस बारे में तमाम बातें होंगी जी। तो उत्तराखंड में एक ऐसी आंधी, ऐसी लहर चल रही है कि अलग अलग दलों से टूटकर लोग कांग्रेस का हाथ थामते जा रहे हैं। बीते हफ्ते भर के दरमियान ही करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नाम कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसमें मातबर सिंह कंडारी भी एक हैं। सियासत में आंधी और लहर का बड़ा महत्व है। जब सियासी आंधी आती है तो बड़े बड़े साम्राज्य भी जड़ से उखड़ जाते हैं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन इसकी जीती जागती मिसाल है। और जब किसी नेता पार्टी की लहर चलती है तो अच्छे भले भी झंडा उठाए दौड़े चले आते हैं। उत्तराखंड की सियासत में फिलहाल ऐसी ही लहर देखने को मिल रही है, जहां अलग अलग दलों के नेता कांग्रेस की तरफ भागते चले आ रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी के हों या किसी और पार्टी के। दरअसल जोड़ तोड़ और सेंधमारी की परंपरा बहुत पुरानी है। जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं तो ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां महज एक लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, टिहरी लोकसभा उपचुनाव। लेकिन ये चुनाव कितना हाई प्रोफाइल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक कम से कम 13 से 14 पत्ते अपनी सियासी शाख से टूटकर दूसरे की डाली पर जा लटके हैं। कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे साकेत बहुगुणा के चुनाव प्रचार के लिए जब सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा साहब निकले तो पहले दिन बीजेपी को झटका देते हुए पूर्व बीजेपी विधायक राजकुमार को अपने खेमे में खींच लिया। उधर बीजेपी ने भी जोर आजमाइश करते हुए टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट को अपनी कतार में शामिल कर लिया। मामला बराबरी पर जा पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ये विजय बहुगुणा की महिमा है या फिर अभी अभी चुनावी राजनीति में पहली दस्तक देने जा रहे उनके बेटे साकेत बहुगुणा का कमाल कि बीजेपी समेत तमाम पार्टियों से नेताओं का कांग्रेस का हाथ थामने का सिलसिला सा चल निकला है। तभी तो जब साकेत बहुगुणा नामांकन के लिए निकले तो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी बहुगुणा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। विजय बहुगुणा, विजय बहुगुणा। बड़े कंडारी आए तो उनके साथ छोटे कंडारी यानी उनके बेटे राजीव कंडारी भी हो लिए। काफिला आगे बढ़ा तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले जोत सिंह बिष्ट भी दौड़े दौड़े साकेत के साथ चले आए। प्रचार अभियान जारी था। इसी दौरान मसूरी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली गोदावरी थापली और उपेंद्र थापली को साकेत का अभियान कुछ ऐसा जचा कि उन्होंने कांग्रेस का झंडा उठा लिया। तो छात्र नेता राकेश नेगी को भी हाथ थामते देर नहीं लगी। काफिला कुछ और आगे बढ़ा तो टिहरी से ही निर्दलीय हाथ आजमाने वाले गुलजार अहमद ने अपना नामांकन वापस लेते हुए बहुगुणा का हाथ थाम लिया। ऐसे समर्थकों के दबाव में मैंने नामांकन किया था और जो समर्थकों की राय बनी थी कि चुनाव लड़ना है, नामांकन किया था। लेकिन नामांकन के बाद माननीय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी से वार्ता हुई और उनके पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल था उसमें जो अक़लियतों के लिए कार्य किए गए, जो उनकी फलाह बहबूदी के लिए कार्य किए गए, उसको देखते हुए फिर विचार विमर्श हुआ कि कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय समर्थकों ने लिया। कांग्रेस में शामिल होंगे और साकेत बहुगुणा जी जो कि युवा हैं और उनका साथ देने का निर्णय लिया गया है। सभी समर्थक
हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो हाथी पर सवार अजय सूद भी साकेत के मोहपाश में बंधे चले आए। लहर अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल MC बुडानी ने भी विजय बहुगुणा की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हमने हमेशा ओपनली अपने खुले दिमाग से देखा है कि कौन सी पार्टी हमारे देश के हित में काम कर रही है और ज्यादा काम कर रही है। वैसे तो सभी पार्टियां देश के हित में काम कर रही हैं, पर कौन सी ऐसी पार्टी है जो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा बैलेंस, जिसके व्यूज प्रोग्रेसिव हैं। और मेरा मानना यह है कि इस वक्त जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी जो अभी इस वक्त चल रही है वो सही दिशा दिखा रही है। उधर लगातार लोगों के समर्थन से उत्साहित सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा को उम्मीद है कि टिहरी की जनता साकेत को भारी मतों से जिताएगी। बहरहाल चुनाव का फैसला तो जनता के हाथ में है, लेकिन इस बीच हाथ बदस्तूर मजबूत होता जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि इस उपचुनाव के बहाने जो सेंधमारी का खेल शुरू हुआ है ये बहुत दूर तक जाएगा और कुछ और बड़े नाम पाला बदलेंगे। राहुल सिंह शेखावत के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, विनोद कंडारी जी हैं और अविकल थपलियाल साहब हैं और संजीव आर्या साहब। आपसे भी जिक्र करके बात करेंगे। विनोद कंडारी जी, आप श्री मातवर सिंह कंडारी जी के भतीजे हैं, आप राजीव कंडारी जी के भाई हैं। मुझे बताइए, चाचा और आपके भाई वो दोनों कांग्रेस चले गए, नारे लगाते सुना आपने, कितने शानदार बुलंदियों के साथ नारे लगा रहे थे, तो ऐसा क्यों आपको छोड़ के सब वहां चले गए? बताइए। देखिए, हर व्यक्ति की परिवार के अंदर अपनी एक व्यक्तिगत राय होती है और माननीय कंडारी जी की ये अपनी व्यक्तिगत राय है। और जहां तक आपने मेरी बात की, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मुझे केवल उत्तराखंड के अंदर जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और अपनी पार्टी को किस तरीके से यहां पर विजय दिला सकूं। अरे परिवार के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, परिवार की तरीके से है, मगर ये जो आदरणीय कंडारी जी ने जो फैसला लिया है ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। और जहां तक राजनीतिक दलों की बात आप कह रहे हैं, आदरणीय कंडारी जी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है। कुछ कह नहीं रहे हैं, परिवार की जो भावना है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए, मैंने आपसे कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करूंगा और घर घर जाकर उनको वोट मांगूंगा। और जहां तक लोकसभा का उपचुनाव की आपने बात की, देखो पूरी देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से महंगाई दर ठीक है, इन मुद्दों पर आएंगे, इन मुद्दों पर आएंगे। अब आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, चर्चा का राष्ट्रीयकरण नहीं करना है, हमको उत्तराखंड करना है। मैं उसी की बात कर, उत्तराखंड पे। अच्छा, आपके मित्र संजीव बैठे हैं, संजीव से बात कर लें। संजीव आपके दोस्त बैठे हैं, अब सारा आप बोलेंगे संजीव भाई नाराज हो जाएंगे कि भाई हमको बोलने का मौका नहीं दिया। संजीव जी, ये जादू किसका चल रहा है? ये जादू साकेत का है, विजय बहुगुणा जी का है, या फिर ये पूरी कांग्रेस पार्टी का है? अब तीनों का ही मत कहिएगा। नहीं, देखिए, अभी मेरे भाई कंडारी जी ने कहा कि मेरे को इससे कोई सरोकार नहीं है कि मेरे चाचा जी आखिर क्यों कांग्रेस में गए। मैं उनको बताना चाहता हूं, आज उनकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष एक चैनल में बोल रहे थे कि माननीय कंडारी जी चुनाव हार गए हैं और चुनाव हारने के बाद उनको जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी, चुनाव हारने से उनको बड़ा धक्का लगा है। मैं कहना चाहता हूं कि सुख के तो सभी साथी, दुख में ना कोई। कंडारी जी चुनाव हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंडारी जी का वजूद कम हो जाता है, कंडारी जी का अस्तित्व कम हो जाता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यही सोचा कि कंडारी जी चुनाव हार गए हैं तो संभवतः अब कंडारी जी हमारे किस काम के। इतने निर्णय लिए गए उनके द्वारा रुद्रप्रयाग में, उनकी जो विधानसभा जिसको उन्होंने अपने पसीने से, अपनी क्षमताओं से सींचा, ठीक है, कहीं ना कहीं वहां पर जब निर्णय लिए गए तो कंडारी जी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। तो हम तो यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चरित्र, चेहरा, जिस तरीके से उन्होंने कंडारी जी के संग व्यवहार किया, आचरण किया, उसको लेकर
वो बहुत व्यथित थे और निश्चित रूप से साकेत भाई एक युवा चेहरा है हमारे, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि उनको भी, कंडारी जी को भी महसूस हुआ कि आने वाले समय में टिहरी लोकसभा जो राजशाही के राज में लगातार 40 वर्ष तक निरंतर सांसद चुनते हुए आए, वहां की महान जनता